ईश्वर ने मानव को समस्त जीवों से महान बनाया है। कहीं कहीं उसकी महत्ता देवताओं से भी अधिक है। पर जब मानव नैतिकता के सारे सिद्धांत भुला देता है तो उसका ऐसा पतन होता है कि उसकी हालत पशुओं से भी बदतर हो जाती है। फिर वो ऐसे कार्य करने पर उतर आता है कि मानवता का सिर शर्म से झुक जाता है। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने भी आज ऐसा ही कुछ कार्य किया है जिसे देखकर सभ्यता लज्जित हो उठी है। उन्होंने मिलकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया, जो एक कायरतापूर्ण कार्य था। किंतु वे नहीं जानते कि इस तरह उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वयं के और भी निकट कर लिया है। दूसरों का घर उजाड़ने वालों के घर बसे रहें, यह कैसे संभव है? महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज, परशुराम और उसके सहयोगियों ने हमारी उत्तरी सीमा पर बने शस्त्रागार को आग लगाकर जला दिया। क्या? महाराज, 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 परशुराम ने हमारी पश्चिमी सीमा पर स्थित शस्त्रागार पर आक्रमण करके उसे लूट लिया। परशुराम? परशुराम? ये क्या तंग मचा रखा है उसने? महाराज, नगर के मध्य स्थित शस्त्रागार को भी जलाकर राख कर दिया। क्या? मैं आज भी तुझे इसी बाण से मार सकता था, के उपरांत भी तेरी शक्ति पहले से आधी रह गई है। मैंने तेरे शस्त्रागारों को राख के ढेर में परिवर्तित कर दिया है। परशुराम,
चक्रव्यूह बनाने जा रहे हैं। समझ रहे, एक एक सैनिक, एक एक योद्धा का एक ही लक्ष्य होगा, परशुराम। वो जिस ओर से भी चक्रव्यूह में प्रवेश करने का प्रयत्न करे, उसे घेर कर मार दिया जाए। यह इतिहास का बहुत ही अनोखा युद्ध होगा। एक ही व्यक्ति की मृत्यु और विजय। परशुराम किसी और से भी बचकर न जाने पाए। महाराज सहस्त्रार्जुन, युद्ध क्षेत्र तो रिक्त है। ये कैसा युद्ध है? यहाँ तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज भार्गव भय के कारण नहीं आएंगे। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज युद्ध ही नहीं होगा। परशुराम, मुझे नरेश, आक्रमण करो। मुझे परशुराम का वध चाहिए। आक्रमण! आक्रमण!
कोई षड्यंत्र है। ये परशुराम नहीं है, लौटाओ लौटाओ, ये परशुराम नहीं है, लौटाओ। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, ये परशुराम नहीं है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, ये कोई षड्यंत्र है, ये परशुराम नहीं है, लौटाओ लौटाओ, ये परशुराम नहीं है, लौटाओ। तुम सत्य कहते हो सहस्रार्जुन, परशुराम वो नहीं, परशुराम तो मैं हूं। अब उठाओ अपने शस्त्र और दिखाओ अपनी सहस्त्र बाहुओं का बल।
आश्रम संस्कृति जीवित रहे, गुरुकुल परंपरा नष्ट ना हो, आचार्य और शिष्य के संबंध शिक्षा का आधार और माध्यम बने रहे, इसलिए है कार्तवीर्य सहस्रार्जुन, मैं जमदग्नि और रेणुका का पुत्र परशुराम तुम्हारा वध करने जा रहा हूं। शंभो! शंभो! हे शंभो! हे माता, हे पिता, मैंने आपको वचन दिया था कि इस धरती को हे क्षत्रियों के रक्त का सरोवर बना दूंगा। मैंने अपना वचन निभाया है माता। मैं आज उन क्षत्रियों के रक्त से आपका तर्पण कर रहा हूं। इस क्षण के उपरांत मेरा अभियान समाप्त हो गया है। परशुराम एक इतिहास बन गया है माता, परशुराम एक इतिहास बन गया। वो इतिहास जो मानव को यह बताएगा कि अत्याचार का विरोध ना करना अत्याचार को सहयोग देना है। हे देवगण, हे ब्रह्मा, हे शिव शंभो, परशुराम ने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया। मैंने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया।